दोस्तों आज हम मिक्सर का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी तथा पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु से इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सोना पानी से कितना गुना भारी है? तो 19 गुना, हमें प्रश्न में ही दिया गया। तो यहाँ से हम सिंपली हम सोना लिख लेंगे। सोना कितना पानी से भारी है? तो 19 गुना। इसके बाद तथा तांबा पानी से कितना गुना भारी है? तो 9 गुना। यहीं पे हम तांबा लिखेंगे। कितना गुना भारी है? तो 9 गुना। इसके बाद पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु से इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए यहाँ पे सोना और तांबा का तुलना पानी से किया जा रहा है, यानी पानी हमारा कॉमन हो जाएगा, इसलिए हम पानी को हम नीचे में रखेंगे। पानी कितना? 15। इसके बाद आपको हमेशा बात याद रखना होगा कि जब भी मिश्रण बनेगा तो मिश्रण से एक वैल्यू छोटा होना चाहिए और मिश्रण से एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तभी रूल ऑफ एलिगेशन यानी मिश्री लाल जी का नियम रहेगा। इसको हम कोना कोनी में घटा देते हैं। 19 में से 5 जाए 15 जाएगा तो 4 बचेगा। सिंपली हम लेंगे 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। इसको हल कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 6, यानी 3:2 हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। 2 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात 3:4 तथा 2:1 है। यदि दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी बर्तन में डालें तो नमक व पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 2 बर्तन है जिसमें नमक और पानी का अनुपात 3:4 और 2:1 है। सबसे पहले हम दो बर्तन ले लेते हैं। देखिए हो गया ये पहला बर्तन, यहाँ पे हम पहला लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा दूसरा बर्तन जिसमें नमक और पानी है। पहला नमक और पानी का मिश्रण है तो नमक हो जाएगा, इसमें नमक लिख लेंगे। नमक और पानी का अनुपात पहला बर्तन में कितना है? नमक और पानी का अनुपात तो 3:4 है। सिंपली हम 3:4 लिख देंगे। फिर दूसरा बर्तन में नमक और पानी का अनुपात कितना है? तो 2:1 है। सिंपली हम 2:1 लिख देंगे। यहाँ टोटल मिश्रण कितना का है? तो 4, 3, 7, यानी हमारा टोटल मिश्रण कितना का है? 7 का। यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना है? हमारा टोटल मिश्रण 3 का है। चलिए टोटल मिश्रण हमारा 7 का हुआ तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे 7 में से 3 नमक है। टोटल मिश्रण हमारा हुआ 7, 7 में से 4 पानी है। हमारा यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना का बना? 3 का, जिसमें से 3 में से 2 नमक है, फिर 3 में से 1 पानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नमक वाले में हम नमक को जोड़ लेंगे और पानी वाले में हम पानी को जोड़ लेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम नमक लिख लेते हैं, नमक एक साइड को कर लेते हैं और पानी को एक साइड कर लेते हैं। पानी इसी देखिए नमक में नमक जोड़ना है और पानी में पानी हमको जोड़ना है। तो नमक कितना है? तो 3/7 प्लस इसमें नमक कितना है? 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हम पानी वाली मात्रा को एक साथ हम लिखेंगे। यहाँ पे पानी वाली मात्रा कितनी है? तो 4/7। यहाँ पे कितनी है पानी में? 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको हल करते हैं। इसका एलसीएम होगा 7 तिया 21 का एलसीएम होगा 7 तिया 21, 3 तिया 9, 3 7 21, 7 दूना 14। इसका भी एलसीएम देखिए दोनों सेम इसका ही एलसीएम है, क्योंकि 7 3 है यहाँ पर भी 7 3 है, दोनों का सेम एलसीएम होगा 21। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12, 3 7 21 यानी 7। हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23/21। यहाँ पे हो जाएगा 12/7 19/21। देखिए ये 21 से 21 खत्म, हमारा बचा 23:19 जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसको हल करते हैं। 3 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात 1:2, 1:3 तथा 1:4 है। यदि तीनों बर्तनों को मिलाकर किसी बर्तन में डालें तो नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए हम सिंपली इसको हल करते हैं। ठीक उसी तरह क्वेश्चन है जिससे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल किए थे। यहाँ पहले 2 बर्तन था और यहाँ पे 3 बर्तन हो गया। चलिए हम सिंपली इसको हल करते हैं। कितना बर्तन है? तो 3 बर्तन है। ये पहला बर्तन हमारा हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा। चलिए
नमक और पानी का मिश्रण है, तो नमक को हम एन से लिख देते हैं, एन से नमक, और पानी को पी से लिख देते हैं। यहाँ पर भी नमक को एन से और पानी को पी से, नमक को एन से पानी को पी से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पहला बर्तन में नमक और पानी का अनुपात कितना है, तो 1:2 है। सिंपली हम 1:2 यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद दूसरा बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 1:3 है, सिंपली हम 1:3 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 1:4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टोटल हमारा मिश्रण 2 और 1 3, टोटल हमारा मिश्रण कितना का बना, टोटल हमारा मिश्रण 3 का बना। यहाँ पर देखिए दूसरा बर्तन में 3 और 1 4, यानी टोटल हमारा 4 का मिश्रण बना। फिर तीसरा बर्तन देखिए 1 और 4, यानी टोटल हमारा 5 का मिश्रण बना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टोटल हमारा यहाँ पे 3 का बना, 3 में से 1 नमक है, 3 में से 2 पानी है। इसके बाद दूसरा बर्तन देखिए 4 में से 1 नमक है और 4 में से 3 पानी है। इसके बाद यहाँ हमारा टोटल 5 का मिश्रण बना, 5 में से 1 नमक है, तो 5 में से 4 पानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसके बाद हम नमक को नमक के साथ जोड़ेंगे और पानी को पानी के साथ जोड़ेंगे, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नमक वाला हम जोड़ेंगे, इधर हम पानी वाला जोड़ेंगे। तो नमक कितना है, तो 1/3, सिंपली हम 1/3 प्लस दूसरा बर्तन में नमक कितना है, तो 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। इसके बाद तीसरा बर्तन में नमक कितना है, तो 1/5, तो हम 1/5 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पानी को हम एक साथ जोड़ेंगे, पानी वाले, और एक पहला बर्तन में पानी कितना है, तो 2/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दूसरा बर्तन में पानी 3/4। इसके बाद तीसरा बर्तन में हमारा पानी कितना है, तो 4/5। अब इसको हम एलसीएम से हल कर लेते हैं। तो 4 × 12, 12×5 60, यानी इसका एलसीएम 60 होगा। तो 3 दूना 6, यानी 20 से बाहर कटेगा। 4 × 4 = 2, 4×5 = 20, 5 × 5 और 5 दूना 10। इसके बाद यहाँ पर भी एलसीएम सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ सेम ही अंक है, तो 60 होगा। तो 30 दूना 60, यानी 20, 20 दूना 40। यहाँ पर 4 × 4 = 2, 4×5 = 20, 15 × 45, 5 × 5 = 12 × 4 = 48। इसके बाद 20 और 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 × 2 = 7, 2 3 4, यानी 47/60। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 8 × 5 = 13, हाथ में 1, 4 4 8 4 12 1 13 बटा 60। ये 60 से 60 खत्म। हमारा राइट आंसर 47:133 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। को हल करते हैं। 2 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात 1:2 तथा 2:3 है। इन्हें किस मिश्रानुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात 5:8 हो। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। कितना बर्तन है, तो 2 बर्तन। पहला बर्तन ये हमारा दूसरा बर्तन, जिसमें नमक और पानी का मिश्रण है। तो नमक को शॉर्टकट हम एन से लिख देंगे और पानी को शॉर्टकट हम पी से लिख देंगे। तो नमक और पानी में पहला बर्तन का अनुपात कितना है, तो 1:2 है, 1:2 लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा बर्तन में नमक और पानी का अनुपात कितना है, तो 2:3 है, तो 2:3 लिख लेंगे। इसके बाद टोटल हमारा पहला बर्तन में मिश्रण कितना का बना, तो 2 और 1, यानी टोटल हमारा 3 का मिश्रण बना। यहाँ देखिए दूसरा बर्तन में 2 और 3 हमारा टोटल मिश्रण 5 का बना, जिसमें से पहला बर्तन देखिए टोटल हमारा 3 का मिश्रण बना, जिसमें 3 में से 1 नमक है और 3 में से 2 पानी है। फिर दूसरा बर्तन में देखिए टोटल हमारा 5 का मिश्रण बना, जिसमें 5 में से 2 नमक है और 5 में से 3 पानी है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इन्हें किस मिश्रानुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात 5:8 हो, यानी नमक और पानी का अनुपात 5:8 हो। तो हमारा यहाँ नीचे में देखिए टोटल मिश्रण कितना का बना, 5 और 8, यानी हमारा टोटल मिश्रण 13 का बना, जिसमें 13 में से 5 नमक है और 13 में से 8 पानी है। यहाँ पे लगेगा रूल ऑफ एलिगेशन, यानी मिश्रण का नियम। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप तो या तो पहले नमक से सॉल्व करिए या पानी से, आंसर हमेशा दोनों का सेम आएगा। हम सबसे पहले हम नमक से सॉल्व करते हैं। तो नमक का कितना मान है, तो 1/3। यहाँ नमक का दूसरा बर्तन में कितना है, तो 2/5 है। और यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 5/13। सिंपली हम इसके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो 3 × 5 = 15, 15 और 13 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम,
5 तिया 15 तो 1 3 1 4 1 5 1 5 4 9 यानी 195 से हम गुना कर देंगे टोटल को। 195 से गुना कर देंगे तो 3 छक 18 3 पचे 15 5 तिया 15 बाकी 4 5 9 45 13 एकम 13 बाकी 6 13 पचे 65 यानी इसको साइड में हम हल करते हैं। नमक 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 कितना का है यहाँ 65 बना और इसके बाद यहाँ 39 दूना 9 दूना 18 3 यानी 78 इसके बाद 15 पचे 75। देखिए मिश्रण का रूल है कि मिश्रण में से एक वैल्यू कम होना चाहिए और मिश्रण से एक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तभी रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा। चलिए हम इसको कोनों कोनी घटा लेते हैं। तो 65 में से 75 जाएगा तो 0 7 में 6 गया 1 10। इसके बाद 75 78 में से पहुंच जाएगा तो 3 यानी 3:10 यानी हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। 200 लीटर के मिश्रण में 30% एल्कोहल है तो और कितने लीटर एल्कोहल मिलाएं कि उसकी मात्रा 50% हो जाए। चलिए सिंपली हम इसको हल करते हैं। कितना का मिश्रण 200 लीटर का है, तो 200 लीटर यहाँ दे देंगे। 200 लीटर के मिश्रण है जिसमें एल्कोहल 30% है। अगर एल्कोहल 30% होगा तो पानी कितना होगा 70। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 70% इसमें। तो और कितने लीटर एल्कोहल मिलाएं कि उसकी मात्रा 50% हो जाए। अगर एल्कोहल 50% होगा तो पानी कितना होगा तो 50%। जिस एक बात याद रखना, जिससे हम मिलाएं जिससे या घटाएं वही हमारा उत्तर नहीं देगा, उत्तर हमारा दूसरा देगा। तो हम इसमें क्या चीज़ मिला रहे हैं तो एल्कोहल मिला रहे हैं, तो एल्कोहल हमारा उत्तर नहीं देगा, उत्तर हमारा पानी देगा। 200 लीटर था 200 गुंटू 70/50 यानी ये सुनना खत्म 5 चौक 20 यहाँ 0 यानी 7 चौक 28 यानी 280 लीटर। पहले हमारा मिश्रण 200 का था और अभी हो गया 280 यानी 280 घटा 200 तो कितना बचेगा 80 लीटर, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है।